करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। दोस्तों, ये देश पूरी दुनिया में इसलिए ही खास है कि पूरी दुनिया में ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता देखने को नहीं मिलती जिस पर नाज हम भारतवासियों को है, जिस पर गर्व हम भारतवासियों को है। अनेकता में एकता रखना ये हमारी भारत की अलौकिकता है, ये हमारे भारत का परिचय है। भारत की सभ्यता ये है कि जहाँ अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग तहजीब हैं, उन तमाम संस्कृतियों और तहजीबों का मिलन अगर किसी देश में देखने को मिलता है तो वो हमारा देश भारत है। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। अनुराग जी और अल्पना जी, इसलिए मुबारकबाद मैं पेश करता हूं कि बरेली एक ऐसा शहर है कि जो कई हवालों से पूरी दुनिया में जाना जाता है, चाहे वो अध्यात्म यानी कि तसव्वुफ का हवाला हो, चाहे तहजीब का हवाला हो, सूफियाए किराम का हवाला हो, नाथ नगरी का हवाला हो। आज आपने इस महफिल में, इस काव्य मंच में, हिंदी के इस कार्यक्रम में कुछ उर्दू के जालों को जो आमंत्रित किया है, वो इस बात का सबूत है कि आज उर्दू ने अपनी बहन हिंदी के लिए बाहें खोल दी हैं कि वो उसका इस्तकबाल कर सके, उसका सम्मान कर सके। क्योंकि इस मुल्क की तहजीब क्या शानदार तहजीब है। गौरव चौहान यहाँ तशरीफ रखते हैं, बल्कि ये नाम से ही गौरव नहीं, हमारे देश का भी गौरव है। इस वक्त हमारे बरेली का, हमारे मंच का गौरव है। मैं उनका स्वागत करता हूँ इस वजह से भी क्योंकि ये पड़ोसी जिला है मेरा, तो मैं भी एक तरह से, आप आयोजन समिति का हिस्सा, मुझे मेजबान तस्लीम कर सकते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश क्या इसकी अलौकिकता है कि हिंदुस्तान, ये भारत वो देश है कि जहां श्री राम के अयोध्या लौटने पर अगर दिवाली मनाई जाती है तो वो वहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर भी मस्जिदों को सजा लिया जाता है। ये मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहां गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लंगर लुटाया जाता है तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाता है। ये मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां कबीर, रसखान, राम रहीम ने अगर इस पर उपदेश दिए हैं तो वहीं गौतम बुद्ध ने भी इसकी फजाओं को गुलजार बनाया है। हिंदी एक भाषा नहीं है, हिंदी के सम्मान में जो ये महफिल सजाई गई है, हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि एक शब्दों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है, और सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की भक्ति जो है उसे हम हिंदी कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल ये है, हम सब लोग इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपने दिनचर्या में, मगर इंग्लिश एक ऐसी जबान है जिसके कई अक्षर साइलेंट हो जाते हैं, मगर हमारी मातृभाषा हिंदी वो जबान है जिसकी बिंदी भी बोलती है, उसे हिंदी कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिंदी सिर्फ राजभाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी भावनात्मक एकता का प्रतीक है। और आज पूरे देश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी जबान, अपनी संस्कृति के सम्मान में इस तरह की महफिलें, इस तरह के कवि सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। एक और मैं जानकारी आपको दे दूं कि हिंदी जबान जो हम हिंदुस्तानियों की जबान है, पूरी दुनिया में 180 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, जिसमें लगभग 35 अमेरिकन यूनिवर्सिटी शामिल हैं जहां हिंदी को शामिल किया गया है। और एक बात और जरूरी आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि 2009 में गूगल जो सर्च इंजन है उसने हिंदी को शामिल किया, और हिंदी की पहली फिल्म जो आई हमारे समाज में, उस फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था। वो राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है। तो आप इससे एहसास कर सकते हैं कि जिस जबान का आगाज अगर फिल्म के लिए हो तो सच्चाई से होता है, तो वो जबान झूठी कैसे हो सकती है। ये हमारी सच्चाई है, हमारी शनाख्त, हमारी सदाकत की जबान है।
और दूसरी बात देखिए, भारत अपनी एकता अखंडता के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान में अगर हिंदी की पहली कविता किसी ने कही तो तूती हिंद अमीर खुसरो ने कही, और यूं कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो आज ये प्रेम का दरिया हमें इस तरह से बहाना है कि इसकी शीतलता से, इसकी पवित्रता से सिर्फ ये बरेली या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में एक समरसता और एक सहजता का वातावरण उत्पन्न हो सके। कि सब ज़बानें हैं एक चेहरे में, सब ज़बानें हैं एक चेहरे में, और चेहरे पे एक बिंदी है। सब ज़बानें हैं एक चेहरे में और चेहरे पे एक बिंदी है, खुश नसीबी ये कम नहीं अपनी, इसकी बिंदी ही अपनी हिंदी है।